स्वागत है आप सभी का सक्सेस में। दोस्तों आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों एग्जाम में दोस्तों इससे संबंधित बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपके लिए इस टॉपिक लेके आया हूँ। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनती है उसी पे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके इस प्रकार से टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी बेसिकली नॉलेज है वो ले लेते हैं, ताकि ये टॉपिक हमारे अच्छे से समझ में आए और हमारे इस प्रकार से एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसको शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से ये जो पृथ्वी है, दोस्तों जिसका जो आंतरिक भाग है वो अदृश्य है, अगम्य है, अर्थात इसकी जो कुछ ही किलोमीटर तक की जानकारी खनन और वेदन द्वारा मानव को प्राप्त हो पाई है। अर्थात दोस्तों एक बात और समझते हैं कि जो यहाँ से लेकर जिस प्रकार से दोस्तों अगर पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे अपन यहाँ पर, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको निरंतर तापमान बढ़ते हुए देखने को मिलता है। वो बढ़ता है दोस्तों 32 मीटर प्रति एक डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान बढ़ते हुए देखने को मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ जाए इस प्रकार से बढ़ते हुए तापमान को, तो यहाँ आते आते ये इस प्रकार से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपका हो जाता है दोस्तों। इसी को दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या भी कहा जाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ से बेसिकली दो तीन चीजें है कि इस कारण यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है दोस्तों जो आप जो तापमान देख रहे हो इसमें वो शक्ति वो पावर है कि वैज्ञानिकों के शोध के किसी भी प्रकार के यंत्र को इसमें पिघलाने की शक्ति है दोस्तों। इसी कारण से यहाँ से इस प्रकार से प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मिल पाती है दोस्तों। फिर भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्राकृतिक अप्राकृतिक उल्कापात इन साधनों के द्वारा तापमान दबाव इस प्रकार से ज्वालामुखी भूकंप विज्ञान इनके माध्यम से इसकी जानकारी क्यों मिल पाती है। तो दोस्तों वो किस प्रकार से मिलती है उसी को आज हम अध्ययन करेंगे और इस अच्छे से समझेंगे, ताकि यहाँ से आने वाले हर एक ऑब्जेक्टिव हमारे कभी भी गलत ना हो पाए दोस्तों। तो पढ़ते हैं दोस्तों। भूगर्भ की आंतरिक संरचना जानने के साधन। वो कौन कौन से साधन है दोस्तों जिनके द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें पहला नंबर का बात किया जाए तो वो हो जाएगी अपने अप्राकृतिक साधन। दूसरी बात की जाए दोस्तों आपकी हो जाएगी उल्कापात, और तीसरा हो जाएगा आपके प्राकृतिक साधन। अगर दोस्तों अप्राकृतिक में बात की जाए तो इसमें आपकी हो जाएगी एक तो तापमान हो जाएगा, आपके दबाव हो जाएगा, और इसमें एक हो जाएगा आपके दोस्तों घनत्व। इसको भी समझेंगे दोस्तों। इसके पहले यहां देख लेते हैं अपन। एक हो जाएगा दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार, और एक हो जाएगा अपने भूकंप विज्ञान दोस्तों। इसी को समझेंगे दोस्तों, आज हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ताकि इससे संबंधित आने वाले एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अच्छे से समझेंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों तापमान की। तो तुमने हमें वहां पे पढ़ा था दोस्तों कि 32 मीटर प्रति गहराई पे जाने पर, पृथ्वी के तल से गहराई पे जाने पर, केंद्र की ओर जाने पर यहाँ पर 1 सेंटीग्रेड तापमान आपको बढ़ते हुए नजर आएगा दोस्तों। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते दोस्तों केंद्र के जाते थे तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो वहां देखा जाए तो वहां पर तो हर प्रकार की जो वस्तुएं है वो तरल अर्थात पिघली भी नजर आनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आंतरिक भूगर्भ में कुछ बड़ी बड़ी सेलें पाई गई है, उसका निरंतर दबाव पड़ता रहता है। इस कारण से वहां पर आपको जो पदार्थ है वो ठोस नुमा भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ से बेसिकली एक दो बातें हैं जो आपको यहाँ से याद होनी चाहिए, ताकि यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बने गलत न हो पाए। बात करते हैं दोस्तों दबाव की। तो दबाव दोस्तों इस प्रकार से जो भूगर्भ में सेलें पाएगी उसका निरंतर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के कारण जो वहां पर जो तरल पदार्थ है अर्थात दोस्तों वो इस प्रकार से ठोस आकृति धारण कर लेता है, अर्थात दोस्तों वो हो जाता है प्लास्टिक नुमा।
प्लास्टिक नुमा हो जाता है दोस्तों। तो आपको एक दो चीजें यहाँ से वो ध्यान रखनी है, यहाँ से भी ज्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव नहीं बनते। ऑब्जेक्टिव बनते दोस्तों यहाँ से घनत्व, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों जो न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार अगर दोस्तों देखा जाए तो जहां पर भी जो आपको जो इस प्रकार से जो पृथ्वी देख रहे हो, पृथ्वी का जो आप जो यहाँ से केंद्र देख रहे हो दोस्तों, इस प्रकार से जो पृथ्वी का जो भूपटल है इसका अगर दोस्तों घनत्व देखा जाए तो वो जो घनत्व है धरातल का वो हो जाएगा आपके 2.6 से लेकर दोस्तों 3.3 ग्राम सेंटीमीटर। तो आपको दोस्तों ये चीज याद रखनी है कि पृथ्वी का जो घनत्व है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार दिया गया है तो वो आपको हो जाएगा 2.6 से लेकर 3.3 ग्राम सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से अपने पढ़ा था कि घनत्व निरंतर केंद्र की ओर जाने पर यहाँ पर घनत्व बढ़ता रहता है, तो यहाँ पर आते आते दोस्तों ये घनत्व हो जाएगा आपके 11 ग्राम सेंटीमीटर। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि यहाँ का औसत घनत्व है दोस्तों, ये केंद्र का औसत घनत्व है दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए संपूर्ण पृथ्वी का औसत, ये यहाँ पर दोस्तों भूपटल का ये हो गया दोस्तों केंद्र का। अगर यहाँ की औसत घनत्व की बात की जाए तो इसका दोस्तों मध्यम हो जाएगा, अतः दोस्तों ये 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। तो आपको दोस्तों ये दो तीन ही चीजें, क्योंकि यहाँ से आप ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों उल्कापात। क्या होता है दोस्तों उल्कापात? उल्कापात से लेते हैं दोस्तों उल्कापिंड लेते हैं दोस्तों कि जिस समय जिस प्रकार से पृथ्वी सौर मंडल का एक हिस्सा है उसी प्रकार से आज जो ये उल्कापिंड है ये भी एक सौर मंडल का एक हिस्सा है। जब घरों की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय उस समय इस प्रकार से ये पृथ्वी से टूट के अलग हो गए और इस प्रकार से अंतरिक्ष में विचरण करने लगे दोस्तों। तो ये दोस्तों ये जो पृथ्वी है और यहाँ पर जो उल्कापिंड है ये उल्कापिंड कभी कभी पृथ्वी से टकरा जाते हैं अर्थात इस पे गिर जाते हैं, और जो ये उल्कापिंड पृथ्वी पर जो गिरने की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसी को कहा जाता है उल्कापात। तो आपको एक चीज परिभाषा हो जाएगी आपकी कि जो उल्कापिंड है उसको पृथ्वी पर गिरना ही क्या कहलाता है दोस्तों? उल्कापात कहलाता है, उल्कापिंड का। अब आते हैं दोस्तों उल्काएं। जो दोस्तों उल्काएं हैं, उल्काओं का जो वैज्ञानिकों को द्वारा जो शोध किया गया उन शोध के माध्यम से पता चलता है कि जो उल्काएं उसमें एक तो निकिल और एक दोस्तों लोहे की मात्रा पाई गई है, और जो दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व का जो गुण पाया गया है दोस्तों वो भी निकिल और लोहे के मिश्रण के कारण ही दोस्तों पाया गया है। तो आपको इस प्रकार से उल्कापात के वैज्ञानिकों के शोध के दौरान निकिल और लोहे के पदार्थ की मात्रा पाई गई है, उसी प्रकार चुंबकत्व का गुण पृथ्वी में यहाँ से पाया गया। तो इस प्रकार से इनसे हमें उल्कापात से हमें इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार कि जिस प्रकार से दोस्तों हम ज्वालामुखी देखते हैं तो इस प्रकार से इसमें ज्वालामुखी में जो इस प्रकार से मैग्मा और लावा निकलता है दोस्तों, उस मैग्मा और लावा के साथ साथ अनेक प्रकार की गैसें भी निकलती है। उन गैसों से और लावा मैग्मा से हमें पता चलता है कि दोस्तों के पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ पर पाया गया है, किस प्रकार का पदार्थ पाया, क्या क्या गैसें पाई गई है, तो इनसे भी हमें इस प्रकार से आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ते हैं भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान को दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे ताकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमारे कभी भी गलत नहीं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों क्वेश्चन बनने की। तो भूकंप विज्ञान में दोस्तों ये दो तीन एक पॉइंट है जिसको आपको इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहला हो जाएगा दोस्तों भूकंप क्या है। तो भूकंप एक दोस्तों पृथ्वी पर होने वाला पृथ्वी के भूपटल पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ से उत्पन्न होता है। तो आपको दोस्तों यहाँ से यह याद रखना है कि भूकंप क्या है। भूकंप पृथ्वी के भूपटल पर होने वाला वो आकस्मिक कंपन है
जो कि भूगर्भ से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्तों? भूगर्भ से, अर्थात भूमि के अंदर से उत्पन्न होता है। तो आपको ये यहाँ से आप भूकंप की परिभाषा पूछ ली जाए तो आपको ये यहाँ से याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं भूकंप मूल। दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूकंप मूल क्या होता है। भूकंप मूल दोस्तों भूकंप मूल भूगर्भ में स्थित वो मूल बिंदु है जहां पर भूकंप का अनुभव सबके पहले किया जाता है दोस्तों। तो वो कहलाता है भूकंप मूल। अर्थात जहां से भूकंप का जो उत्पन्न होता है, अर्थात जो कंपन होता है, वो सबके पहले जो भूगर्भ में जिस स्थान पे देखा जाता है वो होता है दोस्तों भूकंप मूल। तो आपके यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों भूकंपीय तरंगे हैं। जो भूकंपीय तरंगे होती है दोस्तों, ये 3 प्रकार की तरंगे होती है। पी प्रकार की तरंगे, एस प्रकार की तरंगे और दोस्तों एक हो जाएगी एल प्रकार की तरंगे दोस्तों। ये पी प्रकार की तरंगे दोस्तों, यह इसकी क्या क्या विशेषता है? तरंगों से तात्पर्य है दोस्तों, भूकंपीय तरंगों से तात्पर्य है कि जहां पर जैसे मान लें कि भूगर्भ में जहां से भूकंप उत्पन्न होता है और वो भूकंप अपने कंपन का जो मार्ग तय करता है, उसी मार्ग को हम कहते हैं भूकंपीय तरंगे। एक बार फिर बताता हूं दोस्तों कि जहां पर धरातल पर जहां पर भी जो भूकंप उत्पन्न होता है, वो भूकंप अपने कंपन का जो मार्ग तय करता है, उसी मार्ग को क्या कहते हैं? हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं दोस्तों। ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। अब इनकी इस प्रकार से यहाँ से भी बहुत सी बार क्वेश्चन बन जाता है कि पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे की अलग अलग विशेषताएं होती है दोस्तों। तो क्या होती है कि जो दोस्तों पी तरंगे होती है, ये पी तरंगे दोस्तों ठोस, तरल और गैस, ये तो 3 तरंगे ठोस हो, तरल हो, गैस हो, इन तीनों ही मार्गों में, तीनों ही पदार्थों से होकर गुजर सकती है दोस्तों। और इसकी जो गति होती है दोस्तों, वो सबसे तीनों तरंगों में सबसे अधिक तीव्र गति की देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सी बार आ जाता है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार से यस तरंगे देखी जाए तो दोस्तों ओनली इस प्रकार से ठोस पदार्थ से ही होकर गुजर सकती है दोस्तों। तो आपके यहाँ से इस प्रकार से पी तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों ही पदार्थों से होकर गुजर सकती है और इसकी गति सबसे तीव्र होती है। और यहाँ पर ये इस प्रकार से इस तरंगे ओनली ठोस पदार्थों से होकर ही गुजरती है दोस्तों। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर दोस्तों बात एल तरंग की की जाए तो ये केवल पृथ्वी के केवल धरातल पर ही चलती है। और दोस्तों ये सबसे विनाशकारी होती है। एक चीज ये सबसे विनाशकारी होती है। तो आपको यहाँ से भी ये चीज याद रखनी की है, केवल पृथ्वी के धरातल पर चलती है और सबसे विनाशकारी होती है दोस्तों। कौन सी तरंगे? एल तरंगे दोस्तों। उसके बाद में अगर दोस्तों इस प्रकार से एक शब्द और देखने को मिलता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र। यह भूकंपीय छाया क्षेत्र दोस्तों भूकंप के अधिकेंद्र से 105 से लेकर इस प्रकार से 140 डिग्री तक का ये जो क्षेत्र पाया जाता है, ये भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। इसको हम इस प्रकार से अगले वीडियो में इस भूकंप का जो सेकंड वीडियो लाऊंगा मैं दोस्तों, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग अवधारणाएं दी गई, तो वहां पर भी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यहाँ से इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, इसमें इस प्रकार से और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो छूटा हुआ मैटर है दोस्तों, इसके बाद में अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग अवधारणाएं दी गई, उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ेंगे।